प्रदीप सत्यदेव। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिससे ज़्यादातर बुजुर्ग फेस कर रहे हैं। वो है भूलने की बीमारी। और ये जो भूलने की बीमारी है वो बड़ी खतरनाक है। चीज़ों को कहीं रख करके भूल जाना, किसी बिल्कुल आपके अपने सगे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भूल जाना, बच्चों के नाम भूल जाना, परिवार के सदस्यों के नाम भूल जाना, जगह स्थान का नाम भूल जाना, ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और देखने में आता है कि ये जो भूलने की बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को एकदम खत्म कर देता है। प्राय आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने घर में लॉक लगाते हैं। अब वो लॉक लगा के थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उन्हें महसूस होता है यार वो लॉक मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था, वो चेक करेंगे आकर के। फिर अचानक उन्हें याद आएगा यार गैस का सिलेंडर मैंने ऑफ तो कर दिया था लेकिन डिटैच नहीं किया, वो करना बड़ा जरूरी था। पता चला कि आपने किया है अनकॉन्शियसली। आपको जो चीजें सेट है वो आप कर रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने किया कि नहीं किया। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसको अल्जाइमर्स के नाम से हम जानते हैं। स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाती है, एकदम नहीं रह जाती। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है और ये बड़ी भयानक स्थिति होती है कि जब आप अपनी जगह जहां से आप चले आपको पता नहीं कि आप कहां से निकले। अचानक आप बाजार पहुंच गए, घर का पता आप भूल गए, आप ढूंढ रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि सभी निष्ठुर हैं इस समाज में। लोग देख रहे हैं कि एक आदमी परेशान हो रहा है लेकिन वो अपने घर का जब पता बताएगा तब तो कोई उसे कहीं पहुंचाएगा। तो मैं खास तौर से परिवार के उन सदस्यों से कहना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में बुजुर्ग माँ बाप हैं और वो अल्जाइमर्स जैसे रोग से पीड़ित हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। कभी कभी ये भी स्थिति आती है, मैंने देखा है, इसको महसूस भी किया है बहुत दिल से, कि जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता है कि उन्होंने अभी खाना खाया है। एक बार खा लेंगे वो दोबारा फिर इस बात को रिपीट करेंगे कि हमको आज खाना नहीं दिया गया। तो दूसरा आदमी वो जो घर का जो सदस्य है वो बाहर का नहीं है, वो कहेगा अभी तो आपको दिए, आप फिर खाना मांग रहे हैं। समाज का प्रेशर, आपको कुछ करने नहीं दिया और आप अंदर ही अंदर तड़प के रह गए कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो क्या हुआ? कुछ समय थोड़ी निकल गया है। जब जागे तभी सवेरा। आप ये याद रखिए, जहां चाह वहां राह। आपके रास्ते खुले हुए हैं। अपने शौक को पूरे, दोस्तों मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, अपने शौक को पूरा करिए। मत परवाह करिए कि कौन क्या कहता है, भूल जाइए और शिद्दत से अपने शौक को पूरा करिए और आप देखेंगे कि आपने चमत्कार कर दिया है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिक। वो स्वयं आपको बहुत सारी चीज़ों को याद दिला देगी। अगर आप हारमोनियम अच्छा बजाते हैं और नहीं बजा पाए, अब बजाना शुरू करेंगे, यार अरे मैं भूल गया यार, अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या बजाऊं। जब आपके दिमाग में ये बात आएगा तो आप नहीं बजा पाएंगे। आप सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, बैठ करके जो है घर में म्यूजिक कर रहे हैं, दिन भर यही करते रहते। लेकिन अगर वो आपका शौक था, नहीं कर पाए थे, आज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो सरगम आप भूल चुके थे, आपकी उंगलियां खुद ब खुद वहां बजने लगेंगी। आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। आपकी स्मरण शक्ति उससे बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज आप
किसी भी तरीके से कोई एक्सरसाइज करें, उसके बहुत सारे रूप हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर लिया। आप में कोई शौक अगर राइटिंग का था, लिखने का था, तो लिखिए। आपकी वोकैबुलरी जो स्ट्रांग कभी थी बाद में वीक हो गई, आप भूलने लगे, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो फिर आपकी वोकैबुलरी पहले जैसी हो जाएगी, आपको सारे शब्द याद आने लगेंगे, आप अच्छा गीत लिखने लगेंगे, अच्छी कहानियाँ लिखने लगेंगे। शुरू में हो सकता हो कि कुछ कठिनाई आए, लेकिन धीरे धीरे आपको सब वो चीज़ मिलने लगेगा जो आप चाहते थे। नृत्य अच्छा करती हैं, कर सकती हैं, करिए। आप अच्छा गा सकते हैं, गाइए। कोई आपको बुला के ले जाता है, शौक से जाइए, उस कार्यक्रम में शरीक होइए और उस कार्यक्रम में अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि हम बीच बीच में गाते गाते भूल जाएंगे तो लिख के ले जाइए। बाद में 2-4 बार जब आप ऐसे ही महफिलों में गाएंगे तो आप वो चीज़ें फिर कंठस्थ हो जाएंगी, फिर से आप उसको जिंदा कर देंगे। तो शौक अपने मत मारिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, बीमारी मत पालिए। बीमारी पालने से वो खत्म नहीं होगी, वो बस पलती रहेगी और बढ़ा करके आपके जीवन को नष्ट कर देगी। अल्जाइमर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिस से क्या नहीं आता है, अभ्यास करेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो अधेड़ उम्र के लोग हैं या बहुत एकदम बिल्कुल बुजुर्ग भी हो रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं दौड़ में भाग लिया तो वो नौजवानों को मात कर देते हैं। तो ऐसे